हे गाइस, वेलकम टू विघ्नम एजुकेशन। दिस इज शुभ। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट कन्वर्शन के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं हमको यूनिट कन्वर्शंस की ज़रूरत पड़ती है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है यूनिट कन्वर्शंस को समझना और न्यूमेरिकल्स को उस टाइम पे सॉल्व करना। तो चलिए इस वीडियो में मैं वेरियस एग्जांपल्स के थ्रू आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कुछ ट्रिक्स समझाऊंगा जिससे कि आपकी यूनिट कन्वर्शन काफ़ी इजी हो जाएगी। हम लोग कुछ इजी एंड कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है। मैं इससे रिलेटेड सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें कि हम लोग यूनिट कन्वर्शन सीखेंगे टेम्परेचर के रिलेटेड, वॉल्यूम के रिलेटेड एंड प्रेशर के रिलेटेड, ठीक है। सो बेसिकली इससे रिलेटेड मैं 4 to 5 वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं सारे चीज़ों को अच्छे से कवर करूंगा। ओके, सो चलिए इसमें हम लोग बेसिक चीज़ों को देखते हैं कि यूनिट कन्वर्शन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली कुछ प्रीफिक्स हैं, इनको हमको समझना है। ओके, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है, उसमें सेंटी वर्ड भी आता है एंड मीटर भी आता है। हम कहते हैं 1 मिलीमीटर, उसमें मिली आता है। मिली उसमें जो यूज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं 1 मिलीमीटर। ओके, सो इसमें ये जो टर्म है मिली, ये इसका प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एंड उसकी कुछ एक फिक्स वैल्यू है। एंड मीटर, ठीक है, उसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। लेंथ को हम लोग मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो सपोज डेसी रिप्रेजेंट करता है 10 to the power -1 को। ओके, सेंटी रिप्रेजेंट करता है 10 to the power -2 को। उसी तरह से मिली रिप्रेजेंट करता है 10 to the power -3, माइक्रो रिप्रेजेंट करता है 10 to the power -6, नैनो 10 to the power 9, पिको 10 to the power -12। एक्चुअली अगर हम कहते हैं कि मिली, ठीक है, सो 10 to the power -3 इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 1/10 to the power 3। ओके, सो 10 to the power -3 का मतलब होता है 1/10 to the power 3। ओके, सो 1/10 to the power 3 इज नथिंग अदर देन 1/1000। उसी तरह से 10 to the power -1 कितना हो जाएगा, 1/10 to the power 1, दैट इज 1/10। उसी तरह से 10 to the power -2 आपका हो जाएगा 1/100। सो ये सारी चीजें इस तरह से काम करती हैं। सो ये सारे प्रीफिक्स हैं। उसी तरह से ये सारे नेगेटिव में हैं। अगर हम पॉजिटिव साइड में देखें, डेका रिप्रेजेंट करता है 10 to the power 1, हेक्टो 10 to the power 2, किलो 10 to the power 3, मेगा 10 to the power 6, गीगा 10 to the power 9, ठीक है, और टेरा 10 to the power 12। हम कहते हैं 1 ट्रिलियन, दैट इज 10 to the power 12। ओके, सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग पहले देख लेते हैं। एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले, यूनिट कन्वर्शन देखने से पहले, बेसिक लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल कहा, हम लोग अभी 8 GB डाटा यूज करते हैं। ओके, सो इसमें ये जो G है ये प्रीफिक्स है। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है गीगा को। ओके, गीगा को। सो G की वैल्यू कितनी है, 10 to the power 9, 8 into 10 to the power 9 बाइट्स। सो हम लोग अभी यहाँ पे गीगाबाइट को कन्वर्ट किए हैं बाइट्स में, ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी। जी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है गीगा को। इसकी वैल्यू कितनी है, 10 to the power 9। उसी तरह से डे टू डे लाइफ में या जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, हम कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना मीटर में हो जाएगा, इसकी मीटर में वैल्यू कितनी आ जाएगी। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, C की वैल्यू कितनी है, 10 to the power -2, ठीक है, सेंटी की वैल्यू है 10 to the power -2। सो मैं C की जगह 10 to the power -2 लिख देता हूं और ये रह जाएगा मीटर। सो दैट इज 10 to the power -2 मीटर। सो इसको मैं लिख सकता हूं 1/10 to the power 2 मीटर और 1/100 मीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं जब आप यूनिट कन्वर्शन के लिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं कि बेसिकली हम जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, सो हमारे लिए यूनिट कन्वर्शन काफ़ी
इजी हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि मैंने जस्ट यहाँ पे सेंटी की वैल्यू 10⁻⁻² पुट की और मीटर की जगह पे मीटर है, सो ये 1/100 मीटर हो जाता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है आप डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए, सपोज अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, चलिए अभी कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर मैं आपको कहूं कि 5 मीटर की वैल्यू कितनी होगी, सो इजी होगा। अगर 1 मीटर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, 5 मीटर की वैल्यू 5 × 100 सेंटीमीटर, यानी कि 500 सेंटीमीटर इजीली हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि 50 सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, सो आपको इसको कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ पे लिख लेते हैं 50। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो इनिशियली अभी सॉल्व किया था, ओके, हमारे यहाँ पे वैल्यू आई थी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ओके, सो cm की जगह पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/100 मीटर। सो ये यहाँ पे कैंसल्ड आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ और 0.5 ओके मीटर। इजी है, आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट cm की जगह पे, ठीक है, 1 cm की वैल्यू थी 1/100 मीटर, इसको यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। जब ये कैंसल्ड आउट हुआ, इसकी वैल्यू हमको जस्ट, ये तो आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 1/2 दैट इज 0.5, ठीक है, और ये मीटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। और अगर आपको ये चीजें मालूम होती हैं, डायरेक्टली आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे, आपके लिए कौन सा वे कन्वीनियंट है, ठीक है। जैसे कि 50 सेंटी की वैल्यू है 10⁻⁻², m की जगह पे m वहीं पे रख दो, ओके। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50, 10⁻⁻² को हम नीचे 10⁻² लिख सकते हैं, ये हो जाएगा m, और 50 यहाँ पे रह जाएगा, बॉटम में इसको हम लोग 100 लिख सकते हैं। इस तरह से सॉल्व करके इसकी भी वैल्यू 0.5 आएगी। सो इधर वे आपको अगर याद है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आप इस चीज को अगर याद रखते हैं तो भी आप इजीली इस तरह से यूनिट कन्वर्शन कर सकते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझे हैं, आपको डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो की वैल्यूज पता है, तो आप इजीली इस वे से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा वे आपको इजी लगता है। चलिए अभी समझते हैं, अगर वेट के कॉन्सेप्ट में हम लोग इसको यूज करते हैं, मास, वेट एंड वॉल्यूम के केस में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सपोज अभी मास ले लेते हैं, ओके। जैसे कि हम बोलते हैं 1 किलोग्राम, ओके। अभी 1 किलोग्राम, किलो रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, 10⁻³ को, 10⁻³ ग्राम्स हो जाएगा, ओके। या तो आपको वैसे भी मालूम है 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, सो मैं इसको सिंपली 1000 ग्राम्स लिख सकता हूं। या अगर आपको इन चीजों की समझ है, ठीक है, आपको याद है, आप किलो की जगह पे 10⁻³ लिखिए, इसको ग्राम्स लिखिए, सो इसका मतलब 1000 ग्राम्स, ओके। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg बाई, ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, बाई 1000। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1000 ऑफ kg। सो 1 ग्राम कितना हो गया, 1/1000 टाइम्स ऑफ kg, ओके। सपोज अभी आपको एक इजी क्वेश्चन बोलेगा कि 6 kg की वैल्यू कितनी होगी। सो आपके लिए काफी इजी होगा, आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया 6, k के जगह पे आप पुट कर सकते हैं 10⁻³, ओके, एंड g की जगह पे g रह गया। सो ये हो जाएगा 6 × 1000 ग्राम्स, ओके, दैट इज 6000 ग्राम्स। ये काफी इजी है, ठीक है। आप इसको इधर वे से भी जान सकते हो,
1 kg आपका 1000 ग्राम है तो 6 kg 6000 ग्राम्स होगा। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली भी इसको पुट कर सकते हो, k की जगह पे आपको 10⁻³ प्लेस कर लेना है, सो दैट विल बी इक्वल टू 6000 ग्राम्स। ओके, ये काफी इजी था। लेकिन अगर आपको बोलता है कि 50 ग्राम्स, ठीक है, 50 ग्राम को अभी kg में कन्वर्ट करो, सो सेम प्रोसेस आपको फॉलो कर लेना है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 50 इंटू, अभी देखिए मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली थी, 1 ग्राम की वैल्यू है 1/1000 ऑफ kg, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको प्लेस कर लेना है ऑफ kg, ठीक है। सो 50 ग्राम्स की वैल्यू कितनी आ जा रही है, ये 0 0 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/100, ओके, kg, सो दैट विल बी 0.05 किलोग्राम्स। सो 50 ग्राम्स की वैल्यू कितनी हुई, 0.05 किलोग्राम्स, ठीक है। सो सिमिलरली ये हमने सपोज मास के लिए केजी में रिप्रेजेंट किया था, अगर इसके जगह पे हम लोग अभी लीटर में ले लेते हैं, सो बेसिकली हम लोग वॉल्यूम को, ठीक है, अभी सपोज एक ग्लास है, ग्लास के अंदर एक लिक्विड है, ठीक है, एक फ्लूइड है, ओके, उसको हम लोग मेजर करते हैं किस में, मिलीलीटर, लीटर, ठीक है। सपोज अभी वॉल्यूम के केस में हम लोग ले लेते हैं, सपोज हम लोग अभी लीटर के केस में इसको चेक करेंगे, ओके। सिमिलरली इसको मैं अभी इरेज कर लेता हूं और यहां पे हम लोग सेम प्रोसेस से इस चीज को समझते हैं, ठीक है। सो अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि 1 लीटर, ओके, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ओके, ये सबको मालूम है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सो 1 मिलीलीटर की वैल्यू कितनी हो गई, 1/1000 लीटर। सेम वे में हमको यूनिट कन्वर्शंस कर लेने हैं। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि 5 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 5 इंटू 1000, ठीक है, 1 लीटर 1000 है, सो 5 लीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 1000 मिलीलीटर, सो दिस विल बी 5000 मिलीलीटर। बट अगर यहां पे मैं आपको कहूं कि 60 मिलीलीटर को आप कन्वर्ट करो लीटर्स में, सो आप इसको 2 वे से कन्वर्ट कर सकते हो। आप डायरेक्ट यहां पे, जैसे कि मैंने समझाया था कि आपको अगर मिली की वैल्यू पता है, आप यहां पे प्लेस कर सकते हो, या अगर आपको इस चीज की समझ है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, आप उस वे से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको सिंपली यहां पे लिख लेता हूं 60, ओके। अभी मैं इसको 1 मिलीलीटर को कितना लिख सकता हूं, 1/1000 मिलीलीटर, ठीक है, 1 मिलीलीटर को लिख सकता हूं 1/1000 लीटर्स। सो ये 0 0 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, दिस विल बी 6/100 लीटर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.06, ठीक है, लीटर। सो ये काफी इजी रहेगा। लेकिन और आप अगर इसको डायरेक्टली भी सॉल्व करना चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो 60 मिलीलीटर, ओके। सो 60 मिलीलीटर की जगह पे मैं लिख लेता हूं 60, अभी मिली रिप्रेजेंट करता है 10⁻³ को, मैंने डायरेक्टली यहां पे 10⁻³ लिख लिया, ओके, यहां पे मैंने लिख लिया L। सो ये सेम वही चीज है, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, सेम आपको आउटपुट आके मिल जाएगा, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि इन सारी चीज़ों को समझना, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 1 लीटर कितना मिलीलीटर होता है, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है। लेकिन हाँ, न्यूमेरिकल्स करते टाइम पे ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, हमको एक स्टैंडर्ड चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर है। वहीं से हमने एस्टेब्लिश किया 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, ठीक है। सिमिलरली 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर था, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है। सो आप इस वे से भी सॉल्व कर सकते हो। मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर की वैल्यू यहाँ पे 1/1000 लीटर करके इस वैल्यू को पा सकते हो, या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली m मिलीलीटर की जो मिली की जो वैल्यू है 10⁻³ L मतलब लीटर, ठीक है, इस वे से सॉल्व कर सकते हो, आपको आंसर सेम मिलेगा, ठीक है बच्चों।
सो होप गाइस आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई या इस वीडियो के थ्रू आपने थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन कुछ गेन किया, डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए, हमें भी सपोर्ट मिलता है, एंड चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी, ठीक है, यूनिट कन्वर्शंस पे मैं टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा यूनिट कन्वर्शंस एंड न्यूमेरिकल्स को लेकर। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।